बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे पास कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम का पेपर जो कि 2021 में हो चुका है और इस पेपर का हम लोग प्रश्न नंबर 3 के क वाला क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर बार इस टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%। ठीक है, वो भी 4 नंबर में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर कड़ी में 5 की जगह पे आपको कड़ी में 2 भी लिख देगा और कड़ी में 3 भी लिख देगा। ठीक है, बस अंक चेंज किए करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सब वही होगा। जैसे तो मैं कड़ी में 5 वाला क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और आपके सिलेबस में यही 3 ही क्वेश्चन भी हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या क्या है ना, तो हम इसका जस्ट उल्टा मानेंगे कि मान लेते हैं कि कड़ी में 5 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये मान लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जो परिमेय संख्या होती है पी बट्टे क्यू के रूप में होती है। तो यहाँ पर लिखिए कड़ी में 5 बराबर पी बट्टे क्यू। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन होती है परिमेय संख्या की, इसको आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों कंडीशन ये होती है कि जो क्यू का मान होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। और जो होगा जो पी और क्यू जो दोनों हैं ये हमारे क्या होंगे? एक पूर्णांक होंगे। ठीक है, और P और Q का जो HCF होगा वह 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF किसका? P और Q का। ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में से अगर फॉलो कोई नहीं किया तो समझिए कि वो परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका क्रॉस गुणा कराते हैं। इसका हम बटा 1 मान लेंगे, तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा P बराबर कड़ी में 5 Q। ठीक है, वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर हम 5 का इधर भाग करा दें तो इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए पी भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद प्यारे बच्चों इतना हो गया। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना P बराबर 5R। ठीक है, मान लिया कि माना P बराबर क्या हो? वो 5R के बराबर हो। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग हो जाएगा 5 का तो 25R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए तो P स्क्वायर की जगह पे कितना हम रख सकते हैं? 5Q स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे हम कितना रख सकते हैं? 5Q स्क्वायर, क्योंकि P स्क्वायर के बराबर ये मान इतना है तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25R स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 का इधर भाग कराइए तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 बटा 5R स्क्वायर। तो ये काट दीजिए तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर।
ठीक है। अगर हम 5 का इधर भाग करा दें तो ये क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो इसलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। बात समझ में आई, विभाजित होगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर इसको इस तरह से मान लो ब्रैकेट में इसको बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो इतना ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो क्यू भी है वो क्या है, 5 से विभाजित है, और यहाँ पर पी भी क्या है, 5 से विभाजित है। तो यानी कि पी भी 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब पी और क्यू का जो HCF है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और कंडीशन हम लिख सकते हैं कि जो इनका HCF है, ठीक है, किसका, पी और क्यू का, वह क्या है, यहाँ पर कंडीशन में देखो कहा गया पी और क्यू का HCF कितना होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये लिख देंगे नॉट इक्वल टू 5 किसके, 1 के। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू का HCF 1 के बराबर नहीं है। तो हमने कहा कि इन तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो करेगा तो वो परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं करेगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर HCF पी और क्यू का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर HCF कितना है, 5 है, क्योंकि पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों का HCF कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः यह अवधारणा के विपरीत है। कौन सी अवधारणा, जो हमने ये माना है कि माना करड़े में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसके क्या है, विपरीत है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि करड़े में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए करड़े में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। और होमवर्क में ये आप लोग जरूर करके जाना, करड़े में 2 का और करड़े में 3 का। मैंने करड़े में 5 का करा दिया और इन्हीं में से तीनों में से, ठीक है, करड़े में 5 का कराया भी दिया, बाकी ये होमवर्क है। इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।